नमस्ते बच्चों। आज की इस बिल्कुल स्पेशल और मजेदार कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया की सैर करेंगे ना, जहां बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं और हमें मिलने वाले हैं कुछ नए दोस्त। हम एक ऐसी रोमांचक जंगल यात्रा के बारे में जानेंगे जो सच में बहुत मजेदार है। और हाँ, ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी बात भी सिखाएगी। हम इन सुंदर तस्वीरों को देखकर ये पूरी कहानी समझेंगे। तो चलिए फटाफट आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। यहाँ इस कहानी के दो सबसे मेन किरदार हैं। ये दोनों ना बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एकदम पक्के वाले दोस्त। देखिए, जो हरे रंग की शर्ट वाला लड़का है ना, उसका नाम सुजल है, और जो नारंगी शर्ट वाला लड़का है उसका नाम पीयूष है। देखिए जरा, दोनों कितने खुश लग रहे हैं। बच्चों, क्या आप सभी का भी कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है? दोस्ती सच में एक बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है ना? चलिए, अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि सुजल और पीयूष ने इस घने जंगल में घूमने का फैसला किया। लेकिन जंगल में जाना थोड़ा खतरनाक भी तो हो सकता है, सही कहा ना? इसलिए अंदर जाने से पहले दोनों दोस्तों ने एक वादा किया। उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी खतरा क्यों ना आए, वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। अब एक दूसरे का साथ देने का मतलब होता है मुसीबत के वक्त अपने दोस्त की मदद करना और उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना। ये सच में एक बहुत ही मजबूत वादा था। लेकिन तभी अचानक से जंगल में कुछ गड़बड़ हो जाती है। जब दोनों दोस्त बड़े मजे से घूम रहे थे, तभी झाड़ियों के पीछे से एक बहुत ही बड़ा गुस्से वाला भूरा भालू उनकी तरफ झपटा। बाप रे, भालू इतना बड़ा था और उसके दांत और नाखून इतने तेज लग रहे थे। सुजल और पीयूष ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अचानक उनके सामने एक भालू आ जाएगा। सोचिए, उस वक्त उन्हें कितना डर लग रहा होगा। डर के मारे इन दोनों के चेहरे तो देखिए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई है। बच्चों, अब आप सबकी बारी है। सोचो, अगर भालू सामने आ जाए तो आप अपना सबसे डरा हुआ चेहरा कैसा बनाएंगे? चलिए जल्दी से एक साथ अपने सबसे डरे हुए चेहरे बनाते हैं, एकदम इन दोनों दोस्तों की तरह, बिल्कुल डरे हुए। लेकिन पता है, इसके बाद जो हुआ वो सच में बड़ा हैरान करने वाला था। सुजाल ने बड़ी फुर्ती दिखाई और वो जल्दी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। पर एक मिनट रुकिए, क्या उसने वादा नहीं किया था कि वो पीयूष का साथ देगा? सुजल ने तो अपना वादा तोड़ दिया और सिर्फ अपनी जान बचाई। और दूसरी तरफ बेचारे पीयूष के पास भागने या पेड़ पर चढ़ने का तो कोई टाइम ही नहीं था। इसलिए उसने जल्दी से दिमाग लगाया और जमीन पर बिल्कुल सीधा लेट गया। उसने अपनी सांस रोक ली और बेजान होने का नाटक किया। अब ना, हमें अपनी आवाज थोड़ी धीमी करनी पड़ेगी, क्योंकि भालू जोर से दहाड़ता हुआ बिल्कुल पीयूष के पास आ गया है। वो पीयूष को बहुत करीब से सूंघ रहा है। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे भालू पीयूष के कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। बच्चों, ऐसी मुसीबत के वक्त जब हिलना भी मुश्किल हो, तो जिसे हम साहस या बहादुरी कहते हैं ना, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और पीयूष ने यहां बिल्कुल वही बहादुरी दिखाई। उसने हिम्मत नहीं हारी और घबराकर भागने की गलती नहीं की। अपना साहस दिखाने के लिए पीयूष ने अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया और अपनी सांस एकदम रोक ली। उसने बिल्कुल भी हलचल नहीं की, ताकि भालू को लगे कि वहां तो कोई है ही नहीं। बच्चों, क्या हम सब भी पीयूष की तरह बहादुर बन सकते हैं? चलिए सब मिलकर एक लंबी सांस लेते हैं और थोड़ी देर के लिए उसे टाइटली रोक कर रखते हैं, बिल्कुल शांत और एकदम बहादुर। चलिए, अब आप सब आराम से सांस छोड़ सकते हैं। खतरा आखिरकार टल गया है। भालू वहां से आगे चला गया है। जब भालू चला गया ना, तो सुजल पेड़ से नीचे उतर आया। वो मुस्कुराते हुए पीयूष के पास आता है और बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछता है, भाई, उस भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? सुजल को सच में यही लगा कि भालू पीयूष से कोई सीक्रेट बातें कर रहा था। अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। जरा पीयूष का चेहरा तो देखिए, वो अब खुश नहीं है, बल्कि थोड़ा गुस्से में और काफी उदास लग रहा है। उसने अपनी शर्ट को झाड़ा, जिस पर ढेर सारी पत्तियां और मिट्टी लगी हुई थी, और उसने सुजल को एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाया। पीयूष ने जवाब दिया, भालू ने ना मुझे एक राज की बात बताई है। उसने कहा कि उन स्वार्थी दोस्तों से हमेशा दूर रहो जो खतरे के वक्त आपको अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। अब इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जब वो हाथ पकड़कर एक साथ चल रहे एनर्जेटिक थे, तो दोनों कितने खुश थे, है ना? और दूसरी तरफ जब सुजल ने पीयूष को खतरे में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, तो उनकी दोस्ती कैसी उदास और टूटी हुई लग रही है। ये हमें साफ साफ बताता है कि एक अच्छा दोस्त होना सिर्फ हंसने, खेलने और मजे करने तक ही सीमित नहीं होता है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हम एक सच्चे और अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं। देखिए, एक सच्चा दोस्त बनने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी पर बहुत जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे अपने खिलौने अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खेलना। अगर आपका कोई दोस्त खेलते वक्त गिर जाए तो वहां से भागने या हंसने की बजाय उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा होने में मदद करना। दूसरों के बारे में थोड़ा सोचना, यही तो एक सच्ची दोस्ती की पहचान होती है। हमें कभी भी सूजल की तरह स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। और यही हमारी आज की इस प्यारी सी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खास पार्ट है। सच्चा दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। हमेशा ऐसे दोस्तों के साथ रहिए जो दूसरों की परवाह करते हैं, और सबसे जरूरी बात, खुद भी बिल्कुल ऐसे ही दोस्त बनिए। तो बच्चों, इस मजेदार कहानी से इतनी अच्छी बात सीखने के बाद आप सबके लिए एक बड़ा सवाल यह है, क्या हमें एक स्वार्थी दोस्त बनना चाहिए या एक सच्चा दोस्त जो हमेशा सबका साथ दे? मुझे पता है आप सबका जवाब क्या होगा। हम सबको हमेशा एक सच्चा दोस्ती बनना चाहिए। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार।